डॉग बाइट के होते ही सबसे क्या पहले क्या करना है, वॉश द साइट, अरे वॉश द साइट विथ रनिंग टेप वाटर, किसके साथ, रनिंग टेप वाटर, ध्यान रखिएगा बहते हुए नल के पानी के साथ धोना है, क्लियर है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज क्या करनी है, उसके बाद में डॉग को कितने दिन ऑब्जर्व करना है, अरे डॉग का ऑब्जर्वेशन अगर आपसे पूछे तो आपका जवाब आना चाहिए 10 डेज। अरे कुत्ते को कितने दिन ऑब्जर्व करना है, 10 दिन। उसके बाद आपको हॉस्पिटलाइज पहुंचोगे, आप कहां पहुंचोगे, हॉस्पिटल, और हॉस्पिटल आपको कैटेगरी में डिवाइड किया जाएगा। अब क्या कैटेगरी होती है, तो पहली कैटेगरी देखो, अगर आपसे पूछे कि सर मुझे कैटेगरी फर्स्ट में डाला, इसका मतलब आपका कॉन्टेक्ट कहां हुआ, नॉन इंटेक्ट स्किन, कॉन्टेक्ट, अरे कॉन्टेक्ट विथ नॉन इंटेक्ट स्किन कहां हुआ, नॉन इंटेक्ट स्किन के साथ कॉन्टेक्ट हुआ, ध्यान रखिएगा, सॉरी इंटेक्ट, कॉन्टेक्ट विद इंटेक्ट स्किन हुआ, या क्या हो गया, एंड यूज ऑफ इन्फेक्टेड एनिमल्स प्रोडक्ट, ध्यान रखिएगा वेरी इंपॉर्टेंट चीज है। पहली कैटेगरी में किससे रखा जाता है, या तो आपकी इंटेक्ट स्किन के कांटेक्ट में आ गया, इंटेक्ट स्किन का मतलब मेरा ये हाथ था, मान लो कोई कुत्ता आया, कुत्ता अपनी लार्वा टपका के चला गया, तो अब चपका दी तो टपका दी, मैं हाथ को धो लूंगा, क्या दिक्कत है, चमड़ी तो बनी हुई, ठीक है। इंटेक्ट का मतलब बनी हुई, या फिर मैंने कोई गाय भैंस, जो गाय भैंस थी उससे दूध, घी, पनीर, श्रीखंड या दही वगैरह खा लिया, तो ये वाली कैटेगरी होती है फर्स्ट। और इसका इलाज क्या होता है, तो जवाब है नो नीड, अरे इसके कोई इलाज करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि ऐसे रेबीज नहीं फैलता है, क्लियर है। कैटेगरी सेकंड में किससे रखोगे, तो कैटेगरी सेकंड में रखा जाता है जिसमें क्या हो रहा है, स्क्रैचिंग, अरे जिसमें क्या देखने को मिलती है, स्क्रैचिंग या लिटिल बिट, अरे लिटिल बिट ब्लड, अरे यानी खून की 1-2 बूंद आई, या सिर्फ खरोंच लगी है, यानी कुत्ते ने झपट्टा मारा, मैं निकल गया, सिर्फ उसने खरोंच लगा दी, ऐसी कंडीशन में मैं मरीज को क्या लगाऊंगा, ARV, एंटी रेबीज वैक्सीन लगाऊंगा। कब कब लगाया जाता है, 0, 3, 7, 14 और 28 डे पे लगाया जाता है, ध्यान रखिएगा। 0.5 ml लगता है इंट्रामस्कुलर, वेरी इंपॉर्टेंट चीज है। अगर आपसे एग्जामिनर पूछे कैटेगरी सेकंड डॉग को ऑब्जर्व क्यों करते हैं, इसलिए किया जाता है कि अगर 10 दिन में कुत्ता नहीं मरा, इसका मतलब कुत्ते में वायरल लोड ज्यादा नहीं था, और कुत्ते में वायरल लोड ज्यादा नहीं था तो कुत्ते ने काटते टाइम आपको वायरल लोड ज्यादा नहीं दिया, क्लियर है। और दूसरा, रेबीज का इंक्यूबेशन पीरियड किस पे डिपेंड करता है, डिपेंड अपॉन द साइट ऑफ बाइट फ्रॉम द सेंट्रल नर्वस सिस्टम, कि आपके ब्रेन और स्पाइनल कोड से कितना दूर काटा, क्योंकि रेबीज इज ए डिसऑर्डर ऑफ नर्वस सिस्टम। 100% मृत्यु दर है किसकी, रेबीज की। अगर इंसान को रेबीज हो गया तो कुत्ते के काटने से, पागल कुत्ते के काटने से कुछ नहीं होता, लेकिन पागल कुत्ते के काटने से अगर इंसान को रेबीज हो गया तो 100% मरेगा। तो अब इंक्यूबेशन पीरियड का मतलब क्या है, एंट्री ऑफ डिजीज टू अपीयरेंस ऑफ साइन एंड सिम्टम, तो वो किस पे डिपेंड करता है, साइट, कि मान लो मेरे पैर के छोटी वाली अंगूठी को काटा, अरे ध्यान रखिएगा मेरे पैर के छोटी वाली अंगूठी को काटा, वीवी नर्सिंग हब, बेटा तेरा इतना बढ़िया नाम है, तू ऐसे कमेंट डाल रहा है, विच मसल, वेट तो कर, मैक्सिमम IM इंजेक्शन शुड बी गिवन ऑन डेल्टोइड मसल्स, कॉमन सेंस। चलो ऊपर वाला माला खाली थोड़ी है, नहीं है ना, ध्यान रखिएगा। मैं आपको यह बता रहा था कि 100% वो मोर्टिलिटी रेट वाली चीज है अगर रेबीज हो गया तो, क्लियर है। इंट्राडर्मल वाली कंपनी की पॉलिसी से अलग आते हैं, आपको एक ही जवाब में बात को खत्म करना है, IM। जब इंट्राडर्मल वाला डोज आता है वो आपका कितना देते हो, 0.2 ml दिया जाता है, और वो कैसे देते हैं, 2 डोज डेली दिए जाते हैं, अरे 2 डोज दिए जाते हैं, यानी लेफ्ट एंड राइट में, राइट हाथ में भी लगाओ, लेफ्ट हैंड में भी लगाओ, ये लगता है इंट्राडर्मल रूट से, और इसके भी डोज क्या है, वही 0, 3, 7, 14, 28, समझ पा रहे हो। तो चाहे 5 ml एक जगह IM लगा दो, या 0.22 ml 2 जगह लगाओ, हर एक बार दोनों हाथों में लगाओगे तो 0.2 ही लगाना पड़ेगा, सबक्यूटेनियस नहीं देते हैं बेटा। तो ये वाली कैटेगरी सेकंड। अब कैटेगरी थर्ड में कुत्ता नोच नोच के खा गया, अरे कैटेगरी थर्ड में कुत्ता नोच नोच के खा गया, यानी मल्टीपल बाइट है, अरे क्या देखने को मिलते हैं, मल्टीपल बाइट है, यहां आप क्या बोलोगे, ऊजिंग ऑफ ब्लड है, ऊजिंग ऑफ ब्लड है, ध्यान रखिएगा। ऐसी कंडीशन में क्या होता है, तो सर यहां ARV भी लगेगा और ARS भी लगेगा,
ARS क्या होता है? तो एंटी रेबीज सीरम, एंटी रेबीज सीरम। ध्यान रखिएगा, इसे क्या बोला जाता है? एंटी रेबीज सीरम के नाम से जाना जाता है। किसके नाम से बोला जाता है? एंटी रेबीज सीरम के नाम से। अब ये आपको पता है दो आता है, एक ह्यूमन वाला आता है और एक हॉर्स वाला आता है। एक ह्यूमन है, दूसरा एनिमल, और एनिमल में नाम क्या लिखोगे? हॉर्स लिखा जाता है। और एनिमल में नाम क्या लिखा जाता है? हॉर्स लिखा जाता है। एनिमल में क्या नाम लिखोगे प्यारे दोस्तों? हॉर्स लिखा जाता है। तो एक साइड में ह्यूमन हो गया और दूसरी साइड में क्या देखने को मिलता है? हॉर्स, यानी घोड़े वाला देखने को मिलता है। वेरी इंपॉर्टेंट चीज है। अब याद रखिएगा, ये 20 इंटरनेशनल यूनिट पर केजी, वो 40 इंटरनेशनल यूनिट पर केजी। जो भी डोज आता है वो IM लगाना है। ध्यान रखिएगा, ये अभी तक बेटा जोमेटो के ऑर्डर पे ही अटका हुआ है। क्लियर है? कभी मिलोगे तो भंडारा करेंगे। ये जोमेटो के ऑर्डर वगैरह बहुत छोटी चीज होती है। क्लियर है? जोमेटो के ऑर्डर की इतनी औकात नहीं है कि 360 डिग्री के पूरे परिवार तक वो फूड पार्टिकल्स को पहुंचा सके। क्लियर है? मैं सोच रहा हूं कि लाखों का परिवार है और लाखों के परिवार के लिए भंडारा होना चाहिए। जोमेटो तो सिर्फ क्या है, अरे 100 ग्राम 200 ग्राम 400 ग्राम किलो आधा किलो तक ही घूमता रहता है। क्लियर है? कमेंट करके बता दो कि तुम लाखों की संख्या में हो या नहीं हो तो फिर लाखों की संख्या तक जोमेटो का ऑर्डर पहुंचना पॉसिबल नहीं है। ऐसा कौन सा ऑर्डर कौन से शहर से कौन सी क्लिक में किया जाए कि सब जगह पहुंच पाएगा? नहीं होगा ना। तो बढ़िया भंडारा करेंगे, टेंशन मत लो। अलग से 360 डिग्री का यूनिक ब्रांड लेवल का एक प्रोग्राम रखवाऊंगा, ये मेरी गारंटी है। क्लियर है? जिसमें तमाम अटक से कटक और कश्मीर से कन्याकुमारी से जुड़े हुए तमाम बच्चे उस 360 डिग्री के फंक्शन में शरीक होंगे और वहां सिर्फ बातें होगी, बातों के अलावा कुछ नहीं होगा। खाना, नाचना, गाना, मौज मस्ती और सिर्फ बातें। तो ध्यान रखिएगा, अभी पहले पढ़ो और सिलेक्शन निकालो। याद रखिएगा, कैटेगरी 3rd हो गया, कैटेगरी 2nd हो गया और ये आपके सामने कैटेगरी 1 हो गया। ये डॉग बाइट के लिए गाइडलाइन हो गई। क्लियर है? टीटी लगाना है, डेफिनेटली टीटी लगाना है। टीटी लगाना है या नहीं लगाना है? तो टीटी लगाना है।